द पावर ऑफ नाउ। लेखक एकहार्ट टोले। हिंदी सारांश। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ एक गहरी आध्यात्मिक किताब है जो बताती है कि हमारी सारी तकलीफों की जड़ हमारे मन का भविष्य और अतीत में भटकना है। अगर हम वर्तमान क्षण में जीना सीख लें तो जीवन पूरी तरह बदल सकता है। आइए किताब की पूरी समरी पढ़ते हैं। एक, यू आर नॉट योर माइंड, आप आपका मन नहीं है। मन एक टूल है, पर हम अक्सर उससे पूरी तरह जुड़ जाते हैं। जब आप खुद को विचारों से अलग देख पाते हैं तब सच्ची जागरूकता शुरू होती है। 2, लाइव इन द नाउ, वर्तमान में जियो। अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं, जीवन केवल अब में है। जितना आप वर्तमान में होंगे उतना ही आप शांत होंगे। 3, माइंड लाइव्स इन टाइम, मन समय में रहता है। मन या तो अतीत की यादों में फंसा होता है या भविष्य की चिंता में। अब में रहने से ही मन शांत होता है। 4, पेन इज रेजिस्टेंस, पीड़ा का कारण प्रतिरोध है। जब हम किसी परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते तो भीतर संघर्ष पैदा होता है और वही पीड़ा बन जाती है। स्वीकार करना शांति। 5, ऑब्जर्व द थिंकर, सोचने वाले को देखो। अपने विचारों को देखना सीखें, उनके साथ एक न बने। उदाहरण, मैं दुखी हूं की जगह सोचें मेरे अंदर दुख के विचार आ रहे हैं। 6, क्रिएट नो मोर पेन, और पीड़ा मत बनाओ। हम बार बार अतीत को सोचकर खुद को दुखी करते हैं। टोले कहते हैं, अब से शुरुआत करो, हर पल नया है। 7, रियलाइज द ईगो, अहंकार को पहचानो। ईगो हमें खुद से अलग कर देता है और हमेशा तुलना, आलोचना और पहचान के पीछे भागता है। वास्तविक शांति अहंकार के पार है। 8, एक्सेप्ट व्हाट इज, जो है उसे स्वीकार करो। जीवन से लड़ो मत, उसे अपनाओ। स्वीकार करने से बदलाव की शुरुआत होती है। 9, बॉडी अवेयरनेस, शरीर के साथ जुड़ो। वर्तमान में आने का सबसे अच्छा तरीका है अपने शरीर और श्वास पर ध्यान देना। उदाहरण, बैठो और अपनी सांसों को महसूस करो, यह आपको अब में लाएगा। 10, सफरिंग इज ऑप्शनल, दुख अनिवार्य नहीं है। जीवन में दर्द तो होगा, पर हम उससे पीड़ित होंगे या नहीं, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। 11, टाइम इज एन इल्यूजन, समय एक भ्रम है। हमने समय को इतना पकड़ लिया है कि हम अभी के महत्व को खो देते हैं। 12, प्रेजेंस इज पावर, उपस्थित रहना ही शक्ति है। जब आप पूरी तरह यहाँ होते हैं तो आपके शब्दों, कार्यों और सोच में शक्ति होती है। 13, फ्रीडम इज इनर, आजादी भीतर से मिलती है। बाहरी हालात चाहे जैसे हों, अगर आप भीतर से मुक्त हैं तो आप सच में आजाद हैं। 14, रिलेशनशिप्स एज मिरर्स, रिश्ते आईना हैं। आपके रिश्ते आपके अंदर के डर, आशंकाएं और इच्छाएं दिखाते हैं। टोले कहते हैं, रिश्तों को जागरूकता का माध्यम बनाएं, न संघर्ष का। 15, स्टिलनेस स्पीक्स, मौन में शक्ति है। जब आप शांत होते हैं तब आपका असली स्वरूप प्रकट होता है। मौन केवल बाहरी चुप्पी नहीं, भीतर की चेतना की उपस्थिति है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि वर्तमान ही जीवन है। जितना हम वर्तमान क्षण में होंगे उतना ही हम सच्चे रूप से जीवित होंगे। शांति, प्रेम, आनंद और ज्ञान, ये सब अब में हैं, न अतीत में न भविष्य में। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बेल का बटन दबाएं। इससे आपको अगली बुक समरी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।